प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज बॉलीवुड की न्यूज में ऐसी ऐसी खबरें मैं देने वाला हूं कि वाकई में तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक तो रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत ही शॉकिंग खबर है कि आप सुनोगे तो बिल्कुल हिल जाओगे। सलमान खान के बारे में जो अटैक हुआ था सलमान खान के बारे में, अब सलमान खान की क्या हालत है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और गोविंदा जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गोविंदा जी का मैं कोरियोग्राफर हूं और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, तो उनके बारे में जो मैं बोलूंगा सच ही बोलूंगा। लेकिन आज एक सच इतना बुरा है जो मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सच तो बोल के रहूंगा। तो आप सब, एक तो शुरुआत करता हूं। आप सब तो जानते हैं गोविंदा जी को। देखिए, मैं गोविंदा जी के साथ डांस कर रहा हूं, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का शो है। आप गोविंदा जी की फैमिली को भी जानते हैं बहुत अच्छे से। उनकी एक बेटी है, एक बेटा है जिसकी पिक्चर आने वाली है, और गोविंदा जी की वाइफ है सुनीता आहूजा। लेकिन सुनीता आहूजा एक पार्टी में जाती है अपने बेटे को लेके। हालांकि कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि सुनीता आहूजा, गोविंदा आहूजा, गोविंदा जी डिवोर्स लेने वाले हैं और डिवोर्स होने ही वाला है। फिर उनकी काउंसलिंग हुई कोर्ट में और वो मान गए आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन ठीक है, लेकिन अब ये ऐसी चीज करती है कि मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, पहले आप देख लीजिए फिर डिसाइड कीजिए। फिर आप मुझे गलत नहीं बोल सकते। पहले आप देख लीजिए क्या बोला है सुनीता आहूजा ने। एक्चुअली सुनीता जी अपने बेटे यश के साथ गई थी किसी फेस्टिवल में, कोई अवार्ड शो में। उनको बुलाया था, ठीक है, वो गए। इसके बाद उस अवार्ड में ऑफकोर्स सब लोग पूछेंगे, क्योंकि दोनों, गोविंदा का बेटा अभी स्टार बना तो नहीं है तो गोविंदा का बेटा ही। और सुनीता आहूजा जो है तो गोविंदा की वाइफ ही। कुछ इन्होंने पर्सनली तो ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि एक्ट्रेस का वगैरह, तो है तो गोविंदा की बीवी। तो लोग तो पूछेंगे ही गोविंदा जी कहाँ है। तो वहां पे उन्होंने क्या जवाब दिया और आपको कितना सही लगता है ये आप मुझे बताइए। देखिए, Last but not the least. वापस देखिए। What? Last but not the least. ये कहा उन्होंने कि हर कोई पूछेगा तो सही गोविंदा जी कहा है। अब गोविंदा जी के बाद में उन्होंने इतना हंसा, जिस तरह से वो हंसती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला लास्ट बट नॉट द लिस्ट। मतलब लास्ट में आएंगे लेकिन लिस्ट में है ही नहीं हमारे। मैडम प्लीज, मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आपका नाम सिर्फ गोविंदा की वजह से ही है। यश का नाम भी गोविंदा की वजह से ही है। जो पिक्चर यश कर रहा है वो भी गोविंदा की वजह से ही है। आज यहां तक मैं भी हूं तो मेरे पीछे भी नाम सुशांत सिंह राजपूत, गोविंदा, ऋतिक रोशन, इन सबका, तुषार कपूर, इन सबका आता है। जब कोरियोग्राफर का नाम हीरो के बाद आता है तो आप तो फैमिली मेंबर हो, मैं तो बहुत काम कर चुका हूं, फिर भी इनके बाद मेरा नाम आता है। लेकिन आप तो फैमिली मेंबर हो, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, गोविंदा की वजह से ही नाम है। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो भाई साहब, क्या बोलूं मैं इस बारे में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन गोविंदा जी बहुत महान व्यक्ति है जो इस बारे में बोलते नहीं है और बेचारे परिवार को संभाल रहे हैं। चलो सलमान खान की बात करता हूँ। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का पंगा तो आपको पता ही है। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की वजह से जो इंसान ऑलरेडी गुजरात के एक जेल में बंद है, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की वजह से सलमान डर गए हैं। अब सलमान की फिल्म आ रही है सिकंदर, तो ऐसे में सोच रहे सलमान खान की दुनिया भर के लोग, सारे यूट्यूबर उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या स्टेटमेंट दूं। लेकिन फिर भी अकल सलमान ने अपनी यूज नहीं की, शायद किसी ने बोल दिया तो मुंह उठा के सलमान ने आगे बोल दिया। सलमान ने तो और गलत कर दिया इस बारे में कि सिकंदर अब तो चलना और मुश्किल हो गया। सलमान ने ये कहा कि अटैक जब होने लग गया है मेरे ऊपर, तब से मेरी जिंदगी वो नहीं रही जो रहती थी। पहले मैं खुलेआम घूमता था, खुलेआम लोगों से मिलता था, सब कुछ करता था, अब वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब सिर्फ शूटिंग जाता हूँ और शूटिंग से घर जाता हूँ। मतलब सलमान ने कह दिया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से डर रहा हूँ। अब जब इंसान, एक नॉर्मल एक कैदी जो है, जो जेल के अंदर बंद है, उसकी धमकी से अगर सलमान खान डर रहा है, तो ये भाईजान लोग क्यों जाएंगे उसकी फिल्म देखने, जो मारा पीटी कर रहा है, 10-15 लोगों को उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना बड़ा फर्क हो गया है। तो क्यों किसी, कोई लोग, बाकी लोग इसको भाईजान मानेंगे और ये सब करेंगे। सलमान खान ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये है सलमान खान। तीसरी बात करता हूँ रिया चक्रवर्ती। इसको तो आप सब जानते हैं, मुझे इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका इंट्रोडक्शन अगर होता ही नहीं, अगर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो इसको कोई कुत्ता भी नहीं जानता। ये बात तो सच है, क्योंकि मैं बॉलीवुड में रह के मैं खुद नहीं जानता था इसको, तो फिर कौन जानता। मैं तो खुद सुशांत की वजह से इसको जानता हूँ। चलो,
अब बात ये होगी कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, लेकिन कोर्ट ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने एक्सेप्ट करने के बाद भी फैमिली वाले रेडी है कि पिटिशन फाइल करने के लिए, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती ऐसा मानती है कि मैं तो आजाद हो गई है, वो सिद्धि विनायक दर्शन करने गई, सब कुछ हुआ, लेकिन रिया के जो चाहने वाले हैं, स्पेशली दिया मिर्जा, शिबानी दांडेकर और शबाना आजमी जो फरहान अख्तर की माँ है, और शिबानी दांडेकर फरहान अख्तर की वाइफ है, और शिबानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दोनों जो सामने आए, और साथ में विद्या बालन जी भी है, तो इन सब का ये कहना है कि सारी मीडिया को और सारे लोगों को सॉरी बोलना चाहिए, अपोलॉजी मांगनी चाहिए रिया चक्रवर्ती से। वाह, यही रह गया था बोलने के लिए। मैडम, लोग सीबीआई को गालियां दे रहे हैं, सच्चाई ये है कि आपने झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि रिया इनोसेंट है करके, वो तो और भड़क गए हैं, लेकिन वो सीबीआई के ऊपर भड़के हैं। रिया को सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है, कहाँ सपने देख रहे हो ये सब। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो चला गया बेचारा, अब उसके जाने के बाद ये सॉरी वॉरी ये सब सपनों में मत रहो। सीबीआई को गालियां पड़ रही है, अभी तक कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका जेल जाना वापस तय हो सकता है। आपको क्या लगता है इन तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।